बीजेपी हमेशा अपने खुद का अपने आप का परिवर्तन करती है। और किस चीज़ का परिवर्तन? और जो ये भाजपा वाले जो लोग इस प्रकार से इस कदर से जो बकवास करते हैं, उनके किसी भी प्रकार से कोई हाथ पैर नहीं है। वो बेतुकी बातें करते हैं। उनको यदि 15 लाख रुपए की याद दिलाए तो वो मारने को दौड़ते हैं, वो भागते हैं। उनको यदि 2 करोड़ नौकरी की यदि याद दिलाए तो वो जो है उनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। किसान यदि पीछे हट जाते तो ये तो किसानों के एक प्रकार से जिस प्रकार से 750 लोगों को हम तो शहीद बोलेंगे, इन लोगों ने हत्या की उन लोगों की। और यदि सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर और आने वाले समय में देश के अंदर, तो हम पक्का विश्वास है कि उन लोगों को जो 750 जो किसान जिन्होंने इन लोगों ने हत्या की है, उनको शहीद का दर्जा दिलाने की हम लोग मांग करेंगे। हमने वो परंपरा खत्म कर दी कि मेरा भतीजा सरपंच, मेरा पोता प्रधान, मेरा बेटा जो है जिला प्रमुख, हमने वो परंपरा खत्म कर दी। और ये सीखना चाहिए सभी नेताओं को कि ये सारे पद आपके परिवार के नहीं हैं, ये सारे पद आम कार्यकर्ता के। हर साल ही रहता है हमारे तो बुलेट के। ये बार कुछ ज्यादा हो, कुछ ज्यादा जोर शोर में चुनावी साल है तो थोड़ा चरचराहट तो रही सी। बांग वो तो नए नए काम है तो डेली को काम तो पहले छोड़ दो टेढ़ा बदलवा काम। जी सर, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का ही शुभ दिन है, मेरे छोटे भाई दिनेश ओलखा जी का जन्मदिवस है। और जिस उत्साह के साथ उदयपुर वाटी के और पूरे झुंझुनू ज़िले के मेरे युवा साथियों ने एक रैली निकालकर एक बहुत बड़ा आयोजन, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तहसील से शुरू होकर यहाँ मनसा कन्या महाविद्यालय उदयपुर वाटी तक एक बहुत बड़ा जुलूस, एक बहुत बड़ा हुजूम जेसीबी के साथ किस प्रकार से मेरे छोटे भाई का स्वागत किया है। मैं इनको जन्मदिन की ढेर सारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे जो क्रांतिकारी जो युवा साथी हैं उनका अभिवादन करता हूँ कि वो हमेशा इसी जोश के साथ रक्तदान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाएं। मैं भाई दिनेश ओलखा जी को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप हमेशा हर काम को लेकर, जनता की सेवा को लेकर आप लोग हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। भाई सुरेंद्र जी मूंड, हमारे यूनिवर्सिटी के हमारे युवा साथी भाई महेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष ओपी नागा जी, दिनेश जी, तमाम जो साथी हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और पूरी टीम का, जिन लोगों ने इस जन्मदिवस के ऊपर अपना रक्तदान दिया है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि एक यूनिट से पूरे परिवार की ज़िंदगी बसती है। क्योंकि जब घर का दीपक बुझने को आता है और उस समय ज़रूरतमंद व्यक्ति को यदि ब्लड मिल जाता है तो उस परिवार में वापस एक उत्साह आता है। मैं सभी युवा साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम 14 नवंबर को उदयपुर वाटी नहीं, नवलगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के जन्मदिवस पर लगभग सैकड़ों जगह पूरे राजस्थान में रक्तदान शिविर लगता है। इससे आपसी जो भाईचारा वो बना रहता है। साथ में जिस प्रकार से देश में जो परिस्थितियां लोगों ने बना रखी हैं, उसकी एक मिसाल है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर और रक्तदान कर रहे हैं। मैं पुनः सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और भाई दिनेश ओलखा जी और ये छोटे ओलखा जी, क्योंकि आज इनका भी जन्मदिन है, कल दिनेश का जन्मदिन है, दोनों को पूरी टीम की ओर से, आप सब की ओर से, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की ओर से ढेर सारी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी साथियों ने जो इतना बड़ा एक जुलूस के साथ, एक रैली के साथ जो भाई दिनेश का हम सब का स्वागत किया है, मैं हाथ जोड़ के आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सर, 17 तारीख से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा झुंझुनू पहुंच रही है। किस तरीके से देख रहे हो कि जो 5 साल में अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है और अभी बीजेपी एक ही बता रही है कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं करवाया, किस तरीके से आप देखते हो इसको? बीजेपी हमेशा अपने खुद का अपने आप का परिवर्तन करती है। और किस चीज़ का परिवर्तन?
आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सामान्य अशोक गहलोत साहब ने उनकी जो योजनाएं हैं, लगभग 115 के लगभग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम जन को कितना फायदा मिल रहा है आप देख सकते हैं। आज इस बेरोजगारी और इस महंगाई के ज़माने में यदि किसी व्यक्ति को 1 रुपये का भी फायदा मिलता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आप में सबसे बड़ा उदाहरण आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना के तहत व्यक्ति का इलाज हो रहा है, एक आम जन का इलाज हो रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं अशोक गहलोत साहब का, पूरी कांग्रेस का, पूरी पार्टी का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सभी युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में यदि इन सभी योजनाओं को जिंदा रखना है, यदि ओपीएस जो सरकार ने लागू किया है और युवा साथियों के लिए अनेकों काम किए हैं, उन सभी कामों को यदि जिंदा रखना है तो अपने को आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार वापस लानी है। मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। और जो ये भाजपा वाले जो लोग इस प्रकार से, इस कदर से जो बकवास करते हैं, उनके किसी भी प्रकार से कोई हाथ पैर नहीं है, वो बेतुकी बातें करते हैं। उनको यदि 15 लाख रुपए की याद दिलाए तो वो मारने को दौड़ते हैं, वो भागते हैं। उनको यदि 2 करोड़ नौकरी की यदि याद दिलाए तो वो जो है उनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। आने वाले समय में किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चला था उस समय किसानों के हाथ में ये तो जेल ही थी, इसलिए उनको 3 काले कानून वापस लेने पड़े। यदि किसान यदि पीछे हट जाते तो ये तो किसानों के एक प्रकार से, जिस प्रकार से 750 लोगों को हम तो शहीद बोलेंगे, इन लोगों ने हत्या की उन लोगों की। और यदि सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर और आने वाले समय में देश के अंदर, तो हम पक्का विश्वास है कि उन लोगों को जो 750 जो किसान जिन्होंने इन लोगों ने हत्या की है, उनको शहीद का दर्जा दिलाने की हम लोग मांग करेंगे। हम सभी युवा साथी मांग करेंगे। लगातार राजकुमार जी विधायक हैं, क्या इस बार राजपाल जी भी किसी विधानसभा से खुद की दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखो, झुंझुनू जिले से सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी कह चुके हैं कि मेरा परिवार का सदस्य नवलगढ़ से ही चुनाव लड़ेगा, यानी कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी आजीवन नवलगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी जितने भी पद हैं वो मेरे तमाम जो युवा साथी हैं इन सब के लिए हैं। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिला अध्यक्ष भाई दिनेश जी सुंडा को बनाए हैं, वो हमारे वहाँ प्रधान भी हैं। शोएब खत्री जी हमारे वहाँ चेयरमैन हैं, उनकी 25 साल उम्र है। मनीष जी चौधरी वहाँ जो है चेयरमैन है मुकुंदगढ़ में, उनकी 23 साल उम्र है। हमने वो परंपरा ख़त्म कर दी कि मेरा भतीजा सरपंच, मेरा पोता प्रधान, मेरा बेटा जो है जिला प्रमुख, हमने वो परंपरा ख़त्म कर दी। और ये सीखना चाहिए सभी नेताओं को कि ये सारे पद आपके परिवार के नहीं हैं, ये सारे पद आम कार्यकर्ता के जो आपके लिए काम करते हैं, ये सारे पद उनके लिए हैं। तो मैं इस परंपरा को, हमने यही कहा है कि सारे पद, सारे चुनाव हमारे युवा जो क्रांतिकारी जो साथी हैं इनके लिए हैं। ये खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैंने पिछली बार सांसद का चुनाव जयपुर से मांगा था। पार्टी उचित समझेगी, पार्टी यदि देना चाहेगी तो हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू सर। बताओ, उदयपुर वाटी में आज एक जलसो जो जन्म छोटा सा ही कार्यक्रम पर अति बड़ी भीड़, अति संख्याकमान लोग एकत्रित करे हैं, किस तरीके में देख रहे हो इन? बड़े भाई साहब राजपाल जी ने सारी तमाम बातें आप लोगों को बता दी। सबसे पहले मैं हमारे NSUI के साथी भाई दिनेश को जन्मदिवस की बधाई देना चाहूँगा। और छोटे दिनेश जो हमारे ओळखा जी हैं, इनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा भाई साहब ने बताया, राजकुमार जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिस तरीके से 14 नवंबर को पूरे राजस्थान भर में जो भाई साहब ने एक मुहिम चालू की थी, उस मुहिम को साथी दिनेश और तमाम जो साथी पूरे जिले भर में आगे बढ़ा रहे, हम उसके लिए इन सब साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जिस तरीके से आज जो जलसा वहाँ से निकला और जिस तरीके का स्वागत उदयपुर वाटी की सड़कों पर हुआ, उसके लिए सभी जो यहाँ युवा साथी हमारे खड़े हैं, चाहे वो NSUI के साथी हों, चाहे यूथ कांग्रेस के साथी हों, चाहे कांग्रेस के साथी हों, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक उनको अभिनंदन और स्वागत। जी सर, बताओ, आज जन्मदिन पर ये जो प्रोग्राम आयोजित करवाए गए हैं इन लेके, ये आज 16 सितंबर को जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाई हमारे हम सब के लाडले चहेते हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा की प्रेरणा से हमने इस ब्लड कैंप का आयोजन किया है। इसमें मुख्य अतिथि सुरेंद्र जी मूंड,
मुख्य अतिथि हमारे राजपाल जी शर्मा, सुखविंदर जी मून, महेश जी चौधरी और तमाम छात्र शक्ति। और इस छोटे से प्रोग्राम को विशेष बनाने के लिए मैं आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब ने भाई साहब की प्रेरणा से ये प्रोग्राम ब्लड कैंप का चालू किया है, क्योंकि जब कभी भी किसी ज़रूरतमंद को रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्त के अभाव में वो अपनी जान ना खोए, और हमारी टीम हर जगह संपूर्ण राजस्थान में हर वर्ष ब्लड कैंप आयोजन करती रहती है। अभी के मान के चला कि चुनावी साल है, भी दौरान ये कियो इस तरीका जलसो निकालनो के शक्ति प्रदर्शन ही मान के चला। नहीं, हर साल ही रहता है हमारा तो ब्लड कैंप। इस बार कुछ ज्यादा हो, कुछ ज्यादा जोर शोर में चुनावी साल है तो थोड़ा चरचराहट तो रही सी। तो बिल्कुल जिस तरीका उदयपुर टीम शिवसेना आ रही है, तो इस बार कांग्रेस के मानो की दावेदारी मान रहे हो? कांग्रेस जिस किसी को भी संगठन टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से। शिवसेना की एंट्री हो रही है, कांग्रेस छोड़ के शिवसेना ज्वाइन करी जा रही है। बांग वो तो नए नए काम है, तो दिल्ली को काम पहले छोड़ दो टेढ़ा बदल पाओ काम।